हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पर्ल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको एज अ बिगनर रीड करना चाहिए, और अगर आप पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हो तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है जो आपको बिफोर इंटरव्यू रीड कर लेना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन एक एक टॉपिक या एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज अ बिगनर आपको या तो रीड करना चाहिए या किसी भी कंपनी में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर वन बाय वन मेंशन किए हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक या एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बिफोर इंटरव्यू रीड कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पर्ल। देखिए, हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में जब रीड करते हैं तो उसकी जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन हम कहीं ना कहीं टुकड़ों में जोड़ के बोलते हैं। तो एज अ बिगनर जब आप किसी टेक्नोलॉजी को रीड करने के बारे में सोच रहे हो या रीड करना स्टार्ट कर रहे हो या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको उस टेक्नोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन याद होनी चाहिए। प्रॉपर डेफिनेशन आप या तो पेन और पेपर लेकर कहीं पर लिख सकते हो और देन उसको याद कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा होता है। और जब आप इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का आंसर करते हो तो आपके साथ एक पॉजिटिव व्यूज जाती है सामने वाले के पास कि अच्छा, इसको इस टेक्नोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन याद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पहले से प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है इस पर्ल कंपाइलर और इंटरप्रिटर। ठीक है, तो वो कंपाइलर है या इंटरप्रिटर है, ये दोनों में आपकी ओर से डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रिटर क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस भी आपको याद होना चाहिए। और पर्ल लैंग्वेज क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर्ल वर्सेस जावा अगला क्वेश्चन। तो पर्ल वर्सेस जावा में आपको क्या करना है, दोनों लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है वो आपको पता करना है, और पर्ल लैंग्वेज जावा से कितनी बेहतर है और किस काम में। देखिए, होता ये है कि हर टेक्नोलॉजी किसी न किसी फील्ड में या किसी न किसी काम के लिए बेस्ट होती है, वैसे ही पर्ल भी किसी काम के लिए बेस्ट होगी। तो आपको पर्ल के जो बेस्ट फीचर्स है या टॉप फीचर्स हैं वो आपको याद करके जाना है, और वो किसी भी टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है या किस काम में, जैसे नेटवर्किंग में वो बेहतर है तो नेटवर्किंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर्ल की ओर से वो आपको याद करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CPAN, ये एक नेटवर्क है, इसके बारे में आप थोड़ा सा रीड कर सकते हो। इसको आप कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हो हल्का सा आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉर लूप पर्ल में कैसे काम करता है, कैसे आप इसको कोड में या प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इंप्लीमेंट करते आना चाहिए या बेसिक सा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हुए आपको आना चाहिए। हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपका टेस्ट लेने के लिए आपको पेन और पेपर पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए बोल दे, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए, पहले से आपने प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है, हर टेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको पर्ल की ओर से स्पेशल वेरिएबल्स को नहीं रीड करना है। अगर आप आईटी फील्ड में इंटर हो चुके हो तो वेरिएबल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना हर टेक्नोलॉजी में कॉमन है और आपको याद करना चाहिए, ये इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेटा टाइप्स। देखिए, हर टेक्नोलॉजी में डेटा टाइप्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग प्रकार से आप उनका यूज कर सकते हो, अलग अलग प्रोग्राम में उसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करके यूज कर सकते हो, या आप प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये बात अलग है। अब बात करते हैं पर्ल में। तो पर्ल में कुछ डेटा टाइप्स हैं जो उनको सपोर्ट नहीं करते या पर्ल में कुछ सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि जो पर्ल में डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं उनके नाम आपको याद होना चाहिए, हल्का सा आपको पता होना चाहिए कि ये सपोर्ट क्यों करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरेस। अरेस पर्ल में कैसे काम करते हैं, कैसे आप बना सकते हो, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ग्रेप फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ग्रेप फंक्शन आपको बनाने के लिए भी बोला जा सकता है, तो ग्रेप फंक्शन कैसे बना सकते हो, किस लिए बनाते हो, ये आपको एक प्रॉपर याद होना चाहिए। अगर कोडिंग पार्ट में इंप्लीमेंट करते नहीं आ रहा है या आपको एक छोटा सा एक दो लाइन याद है कि अच्छा इस टाइप से मैं इसको फंक्शन को बना सकता हूँ, तो वो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डज पर्ल प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। देखिए, एक होता है कि हम कोड को बार बार यूज नहीं कर सकते, लेकिन पर्ल उसकी परमिशन देता है, तो वो क्यों दे रहा है और कैसे दे रहा है और उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। पर्ल में आप कैसे कमेंट कर सकते हो। देखिए, कोडिंग पार्ट में क्या होता है कि बहुत बार हमें
ऐसी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है जो चीज़ें कोड में हमें रन नहीं करना है, लेकिन हमारे नॉलेज के हिसाब से हम वहाँ पर मेंशन करते हैं कि हमें बाद में रीड करने में प्रॉब्लम ना आए कि ये लाइन हमने क्यों लिखी थी। तो उसके ऊपर हम एक कमेंट डाल देते हैं कि अच्छा ये लाइन हमने इसलिए लिखी थी या इस रीज़न से लिखी थी। तो वो जो कमेंट है ना, वो पर्ल में आप कैसे लिख सकते हो, कैसे बना सकते हो, कोड में आप उसके साथ कौन सा सिंटेक्स या कौन सा ऑपरेटर लगाकर कमेंट बढ़िया से लिख सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एरर हैंडलिंग, देखिए होता क्या है कि हर प्रोग्राम में या हर टेक्नोलॉजी में जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करते टाइम हर लाइन हम सही लिखें ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो कोड में काम की नहीं है, या कोड में बोल सकते हैं ना कि फालतू लिखी गई लाइनें हैं, या ऐसी लिख दी जो हमें लिखना नहीं था। अब उन लाइन ऑफ कोड के बदले हमारे कोड में क्या आती है, एरर आती है। और तो उस एरर को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, और हैंडल करने की क्या क्या आपकी अप्रोचेस हो सकती हैं, और मेनली उसको आप अपने तरीके से कैसे हैंडल कर रहे हो या उसको कैसे समझ रहे हो, ये चीज़ें वहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एक एक चीज़ को टुकड़ों में तोड़ के पूछेगा। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि एक एरर होती क्या है और उस एरर को हैंडल कैसे किया जा सकता है प्रोग्राम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सब रूटीन्स क्या होते हैं, ये आप पढ़ सकते हो। सब रूटीन्स को कैसे आप कोडिंग पार्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये आप रीड कर लीजिए। ऑपरेटर्स के बारे में आपको नॉलेज में होना चाहिए, बेसिक्स से क्वेश्चन है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो, वो चीज़ें पढ़ लीजिए। पर्ल में फाइल हैंडलिंग बहुत बार पूछा जाता है। फाइल हैंडलिंग होता है और एक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। देखिए, अगर ये पर्ल लैंग्वेज की बात की जाए तो ये नेटवर्किंग में बहुत ही अच्छे से यूज़ होती है। ठीक है। और नेटवर्किंग की बात जहाँ भी आती है वहाँ पर उस टेक्नोलॉजी में फाइल हैंडलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट ये बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट नेटवर्किंग में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं और आपको ये रीड करना चाहिए। ठीक है। गो टू ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये आपको रीड करना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हर टेक्नोलॉजी में लगभग ऑब्जेक्ट तो आपको बनाना है। तो ऑब्जेक्ट आप कैसे प्रोग्राम में बना सकते हो, या एग्जैक्टली एज अ बिगनर आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हो तो एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आ दे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है फंक्शन सिग्नेचर क्या होते हैं और पर्ल में ये कैसे वर्क करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हैश क्या होते हैं, पर्ल में कैसे काम करते हैं, कोडिंग में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज़ आपको याद करना है। सॉर्टिंग और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कैसे आप कर सकते हो। कोडिंग में हो सकता है कि आपको एक छोटा सा डेटा दिया जाए और उस डेटा को बोल दिया जाए कि इसको शॉर्टिंग करो, या ये बोला जाए कि इसमें स्ट्रिंग्स को अलग करो। किसी भी लिस्ट में, किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी डेटा टाइप में मान लीजिए आपको कुछ डेटा दे दिया और उसमें बोला गया कि आपको इसको शॉर्ट करना है या इसमें से स्ट्रिंग्स को अलग करना है। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, शॉर्टिंग क्या होती है, कैसे आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा रेंज ऑपरेटर। देखिए, रेंज ऑपरेटर का बेस्ट है कि आपको अगर एज अ इंटरव्यू, या मान लीजिए कि आप पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे किसी भी कंपनी में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रेंज ऑपरेटर से रिलेटेड आपको एक छोटा सा प्रोग्राम प्रिपेयर करके जाना है। अब ये मैं लाइन क्यों बोल रहा हूँ कि जितने लोगों से मैंने डिस्कस किया ना पर्ल के बारे में, उन्होंने मेनली ये कहा है कि रेंज ऑपरेटर से रिलेटेड किसी भी कंपनी में हमसे प्रोग्राम लिखवाया जाता है पेन और पेपर देकर। तो आपको क्या करना है, वो प्रोग्राम पहले से प्रिपेयर करके जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर आपको पेन और पेपर दी गई और बोला कि रेंज ऑपरेटर का कुछ छोटा सा एक प्रोग्राम बना के बताओ, छोटा सा कुछ बता के बताओ कि उससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते आ रहा है या नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले से रेंज ऑपरेटर कैसे आप बना सकते हो और उसका एक छोटा सा या तो फंक्शन बना लीजिए, उस फंक्शन में कैसे आप प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हो, तो वो छोटी सी चीज भी आप अगर पेन और पेपर लेकर बना सकते हो तो बेस्ट है। तो एज अ बिगनर आपको पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड करना चाहिए, या एज अ बिगनर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो कौन से टॉपिक है, वो सारे हमने यहाँ पर मेंशन किए। इन टॉपिक्स को रीड करके आप बहुत ही अच्छे से पर्ल से रिलेटेड जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।